बीएससी करने के बाद में किसी चीज़ की तैयारी कर लेंगे, तो मैंने एसके कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। आर्मी में ज़्यादा रुचि थी मेरी, आर्मी में जाना चाहता था मैं। सीना गर्व से सीना तान कर कहते हैं कि मेरे पोते डॉक्टर हैं। मैं ये सोचता था कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं बाइक लाऊंगा, फ़ोन लाऊंगा, तो फिर उनसे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। तो फिर मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मेरे को एक बाइक चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो मैं चुपचाप किसी भी हॉस्टल में चला जाऊँगा, वापस रिपीट करेंगे। आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम कहो कि मेरे को बाइक और फ़ोन दिलाओगे तभी मैं जा रहा हूँ और तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे बाइक पे बेटा, बाइक थोड़ी वो स्पोर्ट्स लुक में थी, तो बाइक पे बैठते पेपर देते बाहर आते कि सेम एससी की एससी बाइक लेके आऊँगा। भारतीय सेना के नायब सूबेदार राजेंद्र जी चाहर के दो बेटे हिमांशु चाहर और रोहित चाहर हमारे बीच में हैं, और बड़े ही गर्व का विषय है कि सेना के सिपाही के दोनों बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट हो चुके हैं। हिमांशु ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं प्रिंस से स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद में टारगेट नीट किया, और आज के दिन जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में पढ़ रहे हैं। और साथ में है हिमांशु का छोटा भाई रोहित, जिसने स्कूलिंग का मुख्य हिस्सा भी प्रिंस स्कूल और प्रिंस एकेडमी से किया, और उसके बाद में पहले अटेम्प्ट में नीट 2020 में सेलेक्ट हुआ है। दोनों बेटों को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। तो हिमांशु बताएं, कितने साल की उम्र में आपने सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे और किसको देखकर प्रेरणा मिली? सर मैंने तो मतलब पहले तो कुछ सोचा ही नहीं था। पहले तो 10th जब पास किया था तब घर वालों को पूछा कि क्या लूँ मैं, तो किसी ने बोला आर्ट्स ले ले, किसी ने बोला ये ले ले, किसी ने बोला मैथ ले ले। तो फिर मेरे मामा जी ने बताया कि आप मैथ ले लो, तो फिर मैंने मैथ ले लिया। अब उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था कि कोई फाउंडेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या, तो हम उधर अकेडमी में ही पढ़ते थे। तो फिर 11th-12th मैंने मैथ से किया था। फिर 12th में किसी ने और ने बताया कि एक बायो भी तुम एडिशनल ले लो जो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहे, तो फिर मैंने बायो भी ले लिया। तो उसके बाद में मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है अपन बीएससी कर लेंगे, बीएससी करने के बाद में किसी चीज़ की तैयारी कर लेंगे, तो मैंने एसके कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। तो उसके बाद में मुझे एक दिन विजय सर हमको फिजिक्स पढ़ाते थे, वो मिले मेरे को सलाह स्टैंड पे। तो उन्होंने कहा कि यार क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे 90% आए हुए हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि आप नीट की कोचिंग करो। तो फिर मैंने नीट की कोचिंग की थी और उस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो रोहित बताएं कि हिमांशु का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, तो आपने डॉक्टर बनने की सोची या पहले से सोच रखी थी? नहीं, ये बात तो मैंने फिर ही सोची, क्योंकि पहले तो मेरा कुछ इसमें रुचि नहीं थी। फिर मुझे इतना पता भी नहीं था ये पीएमटी क्या होती है। किस चीज़ में रुचि थी, क्या करना चाह रहे थे आप? मेरा आर्मी में ज़्यादा रुचि थी मेरी, आर्मी में जाना चाहता था मैं। जी। तो फिर पापा जी आर्मी में थे इसलिए आर्मी में जाना चाह रहे थे? हाँ, वही था। जी। तो फिर हिमांशु के सिलेक्शन के बाद आपने मेडिकल की सोची। हाँ। तो जिस चीज़ में आपकी रुचि नहीं थी उसमें इसको देखकर आपने तैयारी करना शुरू कर दिया। तो फिर जब आपने 11वीं 12वीं फाउंडेशन किया पीसीपी से, तो उसके दौरान बिना रुचि आप कैसे पढ़ाई कर पाए? नहीं, शुरुआत में मेरी रुचि नहीं थी, लेकिन जो मेरे को समझ में आने लग गया और टीचर से भी अच्छा सपोर्ट मिला, तो फिर मेरी रुचि बढ़ने लग गई इसमें। तो रोहित बताएं कि ये जो लॉकडाउन लागू हुआ, ये लॉकडाउन से आपको कोई विशेष फ़ायदा मिला या आप पीछे रह गए उसके बाद? मुझे तो पूरा फ़ायदा लॉकडाउन से ही मिला है, क्योंकि पहले तो मेरे उतने मार्क्स आते नहीं थे। फिर लॉकडाउन में मैंने पीसीबी का व्हाट्सएप ग्रुप था वो भी मैंने ज्वाइन कर लिया था, और सारे सही वीडियोस आते थे यूट्यूब पर, वो भी मैंने 2-2 3-3 बार देख लिए थे। उससे मेरी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो गई, और फिर मेरे वैसे दिक्कत इनऑर्गेनिक में थी तो वो स्ट्रॉन्ग हो गई, और केमिस्ट्री में लास्ट में मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए थे। बहुत बढ़िया, 45 में से आपने 40 क्वेश्चन सही किए। सर, तो आपका इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक और फिजिकल कैसा था? मेरा फिजिकल तो शुरू से बेस्ट था, लेकिन ऑर्गेनिक में मेरे को बहुत दिक्कत आती थी। तो फिर मैंने यहाँ पे पीसीबी डाउट काउंटर में एक सर थे, उनके पास चला गया मैं। तो फिर मैंने 2 महीने उनके पास जाकर रोजाना 1-1 घंटे पढ़ी थी वो, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। रोहित एग्जाम्पल है कि डाउट काउंटर की जूनियर फैकल्टी से भी बच्चे ने पूरा सपोर्ट लेकर अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में बदल दिया, और फाइनली उस सब्जेक्ट का इसके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
मीन्स अगर टीचर से आपको सपोर्ट लेनी है तो आप ज़्यादा तुलना करने की बजाय उनका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना अच्छा एकेडमिक आप तैयार कर सकते हैं, उतना अपने को प्रयास करना चाहिए। तो हिमांशु ये बताएं कि अगर आपका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या रोहित डॉक्टर बनता? पहले बात तो इसका वो मतलब इंटरेस्ट उतना नहीं था, मेरे को देख के इसका ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, तो अगर मैं नहीं बनता तो शायद इसका उधर इंटरेस्ट होता भी नहीं। अक्सर कहा जाता है परिवार में एक भी व्यक्ति अच्छी शख्सियत, अच्छा सफल, अच्छा कैरियर ओरिएंट हो जाता है, कैरियर में सेलेक्ट हो जाता है, तो परिवार के बाकी लोगों की भी राहें खुल जाती है। रोहित को डॉक्टर बनाने में और किन किन चीज़ों का रोल रहा? आप मार्गदर्शक रहे, फ्रंटलाइन रहे, और किन किन चीज़ों का रोल रहा? और सर मुख्यतः रोल तो यहाँ का फाउंडेशन कोर्स रहा था, क्योंकि मेरे को तो मेरे टाइम पे पता नहीं था कि फाउंडेशन क्या होता है। तो इसने बोला कि पहले भाई मैं स्कूलिंग करूँगा। मैंने कहा तो स्कूलिंग मत कर, सीधा फाउंडेशन में चला जा। तो बोला मेरे 12th में परसेंटेज नहीं आएंगे। और परसेंटेज नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तू तेरा बेस तो क्लियर कर पहले। तो इसको मेन रोल उसका फाउंडेशन का था। 11 12 दोनों में इसको फाउंडेशन में यहाँ पे भेजा। आपने स्कूलिंग पढ़ी 11वीं 12वीं और फिर टारगेट किया, तो आपने जो कमी और समस्याएं देखी उसके कारण रोहित को आपने 11वीं से ही फाउंडेशन में डाला। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ें जिनका आपका डॉक्टर बनने में अच्छा मोटिवेशन रहा हो? सर देखिए, मैं ज़्यादातर खुद से ही मोटिवेट होता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं बाइक लाऊंगा, फ़ोन लाऊंगा, तो फिर उनसे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। तो फिर मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मेरे को एक बाइक चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो मैं चुपचाप पीसीपी हॉस्टल में चला जाऊँगा वापस रिपीट करने। तो इसका वो बाइक का और फ़ोन का था, लेकिन क्या होता है कि जब ये 10th में था तब भी आश्वासन मिला था, 12th में था तब भी आश्वासन मिला था। तो इस बार इसने थोड़ा अपने आप को परिपक्व बनाया और मम्मी को बोला कि मम्मी मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए तो बाइक और फ़ोन दिला देना आप। तो मम्मी ने कहा दिला दूँगी। लेकिन इसने क्या है कि सोचा कि यार अपन को आश्वासन तो पहले से मिले हुए हैं। तो इसने क्या कहा, मम्मी आप ना, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि मेरे को बाइक और फ़ोन दिलाओगे तभी मैं जा रहा हूँ और तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो मम्मी ने फिर उस टाइम पे क्या करें, तो फिर सर पे हाथ रख के कसम भी खानी पड़ी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इमोशनल प्रेशर भी बनाया गया है। तो आपको मम्मी ने जब आपको उस हाथ रखकर कसम दिलाई और कसम को स्वीकार किया, तो उसके बाद में आपकी नीट की परफॉर्मेंस में कोई अंतर आया? तब मेरे को मतलब मैं फ्री हो गया था, मतलब कि सिलेक्शन होते ही तो बाइक आ जाएंगी, तो फ्री माइंड से मैंने एग्ज़ाम दी और लास्ट में अच्छे नंबर आ गए। तो हिमांशु और रोहित दोनों को ही मैं कहना चाहूँगा कि बाइक मोबाइल की आपकी इच्छाएं पूरी हुई, आपको बधाइयाँ। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें संवेदनशील हैं, आप मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इन दोनों का ही आप लिमिटेड और संयमित इस्तेमाल करें ताकि आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहे और साथ में इसका कहीं पे भी दुष्प्रभाव भी आप पर नहीं पड़े। मेरे कॉलेज के जस्ट पास में ही था। तो जैसे इसका एग्ज़ाम खत्म हुआ तो मैं इसको बाइक पे बैठा के वापस कोई दोस्त से बाइक लेके मैं बस स्टैंड पे छोड़ दूँ। तो जैसे ही बाइक पे बैठा, बाइक थोड़ी वो स्पोर्ट्स लुक में थी, तो बाइक पे बैठते पेपर देते बाहर आते कि सेम एससी की एससी बाइक लेके आऊँगा। मतलब उस टाइम पे इसको पता चल गया था पेपर देते ही कि भाई मेरा सिलेक्शन कन्फर्म है। मतलब उत्साह और आत्मविश्वास था वो चरम पे था। तो हिमांशु, फौजी के 2 बेटे और दोनों ही डॉक्टर बनना अपने आप में एक फौजी के लिए भी बड़ा गर्व का विषय होता है। तो आपके परिवार में आप दोनों के सिलेक्शन के बाद कैसी अनुभूति हो रही है? सर हमारे परिवार में वैसे तो मतलब जॉइंट फैमिली है तो खुशी तो सबको ही हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी दादाजी को हुई थी। तो दादाजी क्या है कि जब भी कहीं जाते हैं तो कोई पूछता है आपके बेटे क्या कर रहे हैं, तो बेटे तो पहले से आर्मी में, पूछते हैं पोते क्या कर रहे हैं, तो पोते हम 2 ही बड़े थे तो दोनों का बोलते हैं कि मेरे तो दोनों पोते डॉक्टर हैं। तो ऐसे जहाँ भी जाते हैं एकदम ऐसे आराम से बैठ के बताते हैं कि मेरे तो दोनों पोते डॉक्टर हैं। सीना गर्व से सीना तान कर कहते हैं कि मेरे पोते डॉक्टर हैं। और निस्संदेह यह चीज़ हर अभिभावक के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बड़े गौरव और गर्व की होती है कि जब उनकी आगे की पीढ़ी सफल होने लग जाती है तो उनको अपने बाकी के जीवन में, बुढ़ापे में चारों तरफ बड़ा सम्मान मिलता है कि इनके बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।